Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Village Bani. Let's continue our chapter A House is Not a Home. My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. ऑथर क्या कहता है? वो कहता है कि मेरी माँ आग में कोयला डालते जा रही थी घर को सुखद और गर्म बनाने के लिए, गर्म रखने के लिए. Suddenly I smell something strange. ऑथर कहता है कि एकदम से ही अचानक वो कहता है कि मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई. एंड देन आई नोटिस्ड इट, और फिर मैंने इसको नोटिस किया. वो कहता है कि मेरे को ये दिख गया. स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग. छत में से जो जोड़ थे, जोड़ वाली जो जगह थी, वहां से धुआं आ रहा था. धुआं निकलता हुआ दिख गया. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. जल्दी से ही कमरा भर गया. स्मोक जो है उसने कमरे में भरना शुरू कर दिया, और जल्दी वो कहता है कि जल्दी हुआ ऐसा, और हम मुश्किल से देख पा रहे थे. ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर. अब टटोलते हुए आगे अपने रास्ते को ढूंढते हुए वो फ्रंट डोर तक गए. वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड. आगे के आंगन में चले गए भाग करके हम सब. बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड. तब तक हमने अपना रास्ता बना लिया था बाहर. वो बाहर निकल गए. द होल रूफ वॉज एनगल्फ इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली. पूरी छत जो है वो घिर गई लपटों से. एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, जल्दी से फैल रही थी आग. I ran to the neighbors to call the fire department. मैं पड़ोसियों की ओर भागा फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए, फ़ोन करने के लिए. While I watched my mother run back into the house. उसी दौरान वो कहता है कि मैंने देखा कि मेरी माँ भाग करके घर में गई. Run back into the house, भागते हुए देखा. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. तो मैंने मेरी माँ को फिर घर से बाहर आते हुए देखा, और एक छोटा सा वो मेटल बॉक्स उठाए हुए ला रही थी जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था. She dropped the case on the lawn. फिर उन्होंने क्या किया, लॉन में गिरा दिया उस बक्से को. एंड इन ए क्रेज स्टेट, और पागलों की तरह घबराई हुई हालत के अंदर, रन बैक इनटू द हाउस, घर में चली गई फिर दोबारा. आई न्यू व्हाट शी वॉज आफ्टर. मुझे पता था कि वो किस चीज़ के पीछे थी. माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग. मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी जब मैं छोटा था. एंड आई वॉज सर्टेन दैट she was not going to let his pictures and letters go up in flames. और ऑथर कहता है कि मैं जानता था, मुझे पक्का विश्वास था कि वो उनकी फ़ोटो जो थी, पिक्चर्स जो थी, उनको जलने नहीं देगी. लेटर्स जो थे उनको भी आग की लपटों में जलने नहीं देगी. They were the only things that she had to remember him by. तो वो कहता है कि वो केवल एकमात्र चीज़ें थी जिनसे वह उनको याद रख सकती थी. स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो. कहता है कि फिर भी मैंने उनको चिल्ला करके कहा, मॉम नहीं, माँ नहीं. आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक. मैं उनके पीछे भागने ही वाला था, तो क्या महसूस हुआ उसको, जब मुझे एक बड़ा हाथ, वो कहता है कि महसूस हुआ, जिसने मुझे पीछे को रोक लिया. इट वॉज ए फायरमैन. एक फायरमैन था. आई हैड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स. वो कहता है कि अभी तक मैंने ये नोटिस नहीं किया था, मुझे ये पता नहीं चला था कि जो स्ट्रीट थी वो फायर ट्रक से भर गई थी. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प येलिंग.
वो कहता है कि मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था उसकी पकड़ से, येलिंग, चिल्लाते हुए, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर। वो कहता है कि तुम नहीं समझोगे, मेरी माँ अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. उसने मुझे पकड़े रखा और बाकी जो फायर फाइटर्स थे वो घर में चले गए भाग करके। He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. उसको पता था कि मैं बहुत ही पागलों की तरह एक्ट कर रहा था, दिमाग से काम नहीं ले रहा था, और वो जानता था कि अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं भाग जाऊंगा। He was right, वो सही था। It is all right, they will get her, he said. उसने कहा कि चिंता मत करो, वो उसे ले आएंगे। He wrapped a blanket around me and set me down in our car. कंबल लपेट दिया मेरे चारों ओर और मुझे हमारी कार में बिठा दिया। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. जल्दी ही क्या हुआ कि एक फायरमैन मेरी माँ को ले आया बाहर। फायरमैन emerged, घर से बाहर निकला, emerged मीन घर से बाहर आया, with my mom in tow। तो वो कहता है कि अपने पीछे पीछे लिए हुए वो आ गया। इंटो मतलब पीछे पीछे। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. जल्दी वो कहता है कि मेरी माँ को वो ट्रक के पास ले गया और ऑक्सीजन मास्क लगा दिया उन पर। I ran over and hugged her. वहाँ पर मैं भाग कर गया और उनको गले लगाया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. तो कहता है कि सारी जो घटनाएं थी जब वो कहता है कि मैंने उसके साथ झगड़ा किया था और जब मुझे उससे घृणा हुई थी, पहले की बात कर रहा है, उसे खो देने की बात सोचकर मेरे मन से जाती रही। मतलब वो पुरानी बातें याद करता है कि all those times, वो सारे समय, I ever argued with her, ताकि उनके साथ मैंने झगड़ा किया था, and hated her, vanished, और उनसे घृणा की थी। वो सारी चीज़ें वो कहता है कि मेरे दिमाग से निकल गई थी उनको खो देने के डर से, खो देने की बात से। She is going to be okay, said the fireman. फायरमैन ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी। She just inhaled a little smoke. वो कह रहा था कि उसकी माँ ने थोड़ा सा धुआं जो है उनके अंदर चला गया था। And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. फिर वो भाग करके आग को बुझाने के लिए लग गया। To fight the fire, फायर से, आग से लड़ने लग गया दोबारा से। While my mother and I sat there dazed. उसके दौरान मैं और मेरी माँ भौचक्के बैठे रहे वहाँ पर। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. कहता है कि मैं याद कर सकता था, कहता है कि मुझे याद आता है मेरे घर को देखते हुए, जलते हुए, ये सोचते हुए कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। There was nothing, कोई भी ऐसा काम नहीं था जो मैं बुझाने के लिए आपको कर सकता था। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a nice